आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में, जिसमें पहला है जौनपुर। वैसे तो 7 होते हैं लेकिन पहला हम लोग पढ़ेंगे आज स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। पहला है हमारा जौनपुर। ठीक है, तो इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। मध्यकालीन भारत में सरकी शासकों की राजधानी रहा जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत 1394 और 1479 के बीच उत्तरी भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिस पर सरकी शासक जौनपुर से शासन करते थे। देखिए कौन से शासक शासन करते थे? सरकी शासक। ध्यान से देखिए यहाँ पे सरकी शासक। ठीक है, जौनपुर का पुराना नाम देवनगरी था। ये भी आता है, जौनपुर का पुराना नाम देवनगरी था। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। सरकी शासकों ने इस पर कब्जा करके इसका नाम देवनगरी से जौनपुर में परिवर्तित कर दिया। अवधी यहाँ की मुख्य भाषा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए अवधी यहाँ की मुख्य भाषा है। ठीक है, देखिए और आगे भी हम बताएंगे बाकी 6 स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अब आगे चलते हैं, जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। क्या नाम था? जौना खां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। सरकी शासक कला प्रेमी थे। देखिए यहाँ पर और भी डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि संस्थापक फिरोज शाह तुगलक थे और इसको पहले देवनगरी भी कहा जाता था, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, और यहाँ पर कितने वर्ग किलोमीटर में था ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम लोग समझते हैं कि उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की अनेक खूबसूरत इमारतें हमारे अतीत की कहानियाँ कहती प्रतीत होती हैं। वर्तमान में यह शहर चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, इमरती और स्वीट मीट के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर का पुराना नाम देवनगरी था, जिसे सरकी शासकों ने जौनपुर में परिवर्तित कर दिया। जौनपुर देवनगरी अपनी देवस्थलियों और शिक्षा के लिए जाना जाता था, जिसे सरकी शासकों ने परिवर्तित कर दिया, और देवनगरी का नाम उल्लेख शिव पुराण में भी है। इसका प्रमाण परशुराम द्वारा किए गए महायज्ञ, जो कि जमैथा देवनगरी में किया गया था। देखिए जौनपुर में अटाला मस्जिद है जो सबसे प्रसिद्ध है। अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य कला का सबसे महान नमूना है। इसकी खूबसूरत बनावट आज भी लोगों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित करती है। देखिए अटाला मस्जिद का निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था, जो 1408 में जाकर इब्राहिम सरकी के शासनकाल में पूरा हुआ। देखिए यह लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अटाला मस्जिद का निर्माण जो है 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय में शुरू हुआ था, जो 1408 में जाकर इब्राहिम सरकी के शासनकाल में पूरा हुआ। देखिए इतनी बात जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मस्जिद के 3 तोरण द्वार हैं, जिनमें सुंदर सजावट की गई। बीच का तोरण द्वार सबसे ऊंचा है और इसकी लंबाई 23 मीटर। इसकी बनावट देखकर कोई भी सरकी स्थापत्य की उच्च स्तरीय निर्माण कला का आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है। अटाला मस्जिद पूर्व में माँ अटाला देवी का मंदिर था, जिसका उल्लेख किताबों और पुराणों में भी मिलता है, जिसे सरकी शासकों द्वारा अटाला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए ये लाइन क्या क्या इम्पोर्टेंट बात कह रही है कि अटाला मस्जिद पूर्व में माँ अटाला देवी का मंदिर था, जिसका उल्लेख किताबों और पुराणों में भी मिलता है। किसका मंदिर था? माँ अटाला देवी का मंदिर था। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, और बाद में इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। अब आइए चलते हैं जामा मस्जिद के पास। जामा मस्जिद जौनपुर की सबसे विशाल मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने 1448 से 1478 के बीच करवाया था। एक ऊंचे चबूतरे पर बनी इस मस्जिद का आंगन 66 मीटर और 64.5 मीटर का है।
प्रार्थना कक्ष के अंदरूनी हिस्से में एक ऊंचा और आकर्षण गुंबद बना हुआ है। इसी मंदिर में तबलीगी विचारधारा के मुसलमानों जौनपुर मुख्यालय भी स्थित है। मस्जिद से लगा हुआ सरकी कब्रिस्तान भी आकर्षण का केंद्र है। जौनपुर की जामा मस्जिद को एक बड़ी देवी के मंदिर के रूप में इतिहास में मिलता है, जिसे सरकी शासकों द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर यह भी एक बात आपको मिलती है कि जौनपुर की जामा मस्जिद का उल्लेख बड़ी देवी मंदिर के रूप में मिलता है, इतिहास में मिलता है, जिसे सरकी शासकों द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात आगे चलने से पहले हम बता दें कि इस जामा मस्जिद का जो है कि निर्माण कार्य किसके द्वारा यहाँ पे करवाया गया था? हुसैन शाह के द्वारा। देखिए यहाँ पर हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। शाही किला क्या है? शाही किला को जानेंगे और लाल दरवाज़ा मस्जिद को जानेंगे। शाही किला गोमती के बाएं किनारे पर शहर के दिल में स्थित है, यानी कि शहर के बीचों बीच स्थित है। शाही किला फिरोज शाह ने 1362 ईस्वी में बनाया था। देखिए शाही किला किसने बनवाया था? फिरोज शाह ने बनवाया था, ये बात समझ लीजिए। और इस किले की भीतरी गेट की ऊंचाई 26.5 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। केंद्रीय फाटक 36 फुट ऊंचा है। इसके एक शीर्ष पर वहाँ एक विशाल गुंबद है। शाही किला में कुछ आदि मेहराब रहते हैं जो अपने प्राचीन वैभव की कहानी बयान करते हैं। लाल दरवाज़ा मस्जिद क्या है आइए जानते हैं। और खालिस मुखलिस मस्जिद, तो इस मस्जिद का निर्माण 1450 के आसपास हुआ था। लाल दरवाज़ा मस्जिद बनवाने का श्रेय सुल्तान महमूद शाह की रानी बीबी राजी को जाता है। देखिए ये लाइन कह रहा है कि लाल मस्जिद बनवाने का श्रेय सुल्तान महमूद शाह की बीबी राजी को जाता है। इस मस्जिद का क्षेत्रफल अटाला मस्जिद से कम है। लाल पत्थर के दरवाजे से बने होने के कारण इसे लाल दरवाज़ा मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद में जौनपुर का सबसे पुराना मदरसा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए यहाँ पर सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस मदरसा का नाम जामिया हुसैनिया है, जिसके प्रबंधक मौलाना तौफीक कासमी हैं। ठीक है, ये तो बहुत कम आता है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो आप समझ लीजिए। हाँ, और आगे चलते। खालिद मुखलिस मस्जिद, यह मस्जिद 1417 ईस्वी में बनी थी। मस्जिद का निर्माण मलिक मुखलिस और खालिस ने करवाया था। और इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है। शाही ब्रिज, गोमती नदी पर बने इस ब्रिज को मुनीफ खान ने 1568 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था? मुनीफ खान ने। यानी कब बनवाया था? 1568 ईस्वी में बनवाया था। सरकी काल में जौनपुर में अनेकों भव्य भवनों, मस्जिदों व मकबरों का निर्माण हुआ। फिरोज शाह ने 1393 ईस्वी में अटाला मस्जिद की नींव डाली थी, लेकिन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने पूरा किया। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फिरोज शाह ने 1393 ईस्वी में अटाला मस्जिद की नींव डाली थी, लेकिन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने पूरा किया था। ठीक है, इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद एवं बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया। इसे हुसैन शाह ने पूरा किया। शिक्षा, संस्कृति, संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जनपद जौनपुर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का जो अनूठा स्वरूप सरकी काल में विद्यमान रहा, उसकी गंध आज भी विद्यमान है। यह मुगल काल का पहला पुल है। देखिए गोमती नगर पर बना जो पुल है, यह मुगल काल का पहला पुल है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि गोमती नदी पर बना पुल जो है मुगल काल का पहला पुल है। आगे चलते हैं। शीतला माता मंदिर चौकिया धाम, यहाँ शीतला माता का लोकप्रिय प्राचीन मंदिर बना हुआ है। इसके निर्माण की कोई अवधि या उल्लेख नहीं है। बताया जाता है कि यह मौर्यकालीन मंदिर था, जिसका जीर्णोद्धार करके माँ शीतला चौकिया धाम रखा गया। इस मंदिर के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत तालाब भी है। श्रद्धालुओं का यहाँ नियमित आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर हर रोज़ लगभग 5000 से 7000 लोग आते हैं, और नवरात्र के समय में तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। यह हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है, जहाँ हर श्रद्धालुओं की मनोकामना शीतला माता पूरा करती हैं। अब आगे देखते हैं बरीनाथ का मंदिर। बाबा बरीनाथ का मंदिर इतिहासकारों के अनुसार लगभग 300 साल पुराना है। यह मंदिर उर्दू बाज़ार में स्थित है और इस दायरा कई बीघे में है, और बाहर से देखने में यह आज उतना बड़ा मंदिर नहीं दिखता, लेकिन प्रवेश द्वार से अंदर जाने पे लगता है कि यह कितना विशाल रहा होगा। यमदाग्नि आश्रम, जिले के जमैथा गांव में गोमती नगर नदी किनारे स्थित यह आश्रम एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी ख्यात है, और सप्तऋषियों में से एक ऋषि जमदग्नि उनकी पत्नी रेणुका और पुत्र परशुराम के साथ यहीं रहते थे। अब देखिए ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है कि सप्तऋषियों में से एक ऋषि जमदग्नि उनकी पत्नी रेणुका और पुत्र परशुराम के साथ यहीं पर रहते थे। संत परशुराम से संबंध रखने वाला यह आश्रम
आसपास के क्षेत्र से लोगों को आकर्षित करता है। रामेश्वरम महादेव, यह भगवान शिव का मंदिर राजेपुर त्रिमुहानी से सई और गोमती नगर पर बसा है। इसी संगम की वजह से इसका नाम त्रिमुहानी पड़ा है। यह जौनपुर से 12 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में सरकोनी बाजार से 3 किलोमीटर पर है और इस स्थान के विषय में यह भी कहा जाता है कि लंका विजय करने के बाद जब राम अयोध्या लौटे थे तब उस दौरान सई गोमती संगम पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान किया, जिसका साक्ष्य वाल्मीकि रामायण में मिलता है। सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। तब से कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। त्रिमुहानी मेला संगम के तीनों छोर विजयपुर, उदयपुर और राजेपुर में लगता है। दूर सुदूर से श्रद्धालु यहाँ स्नान ध्यान करने आते हैं। विजयपुर गांव में अष्टावक्र मुनि की तपोस्थली भी है और इसी विजयपुर गांव में नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब देखिए एक चीज़ और हम यहाँ पर बता दें कि यह भगवान का प्राचीन शिव मंदिर है और यह जो है गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। ये इतनी बात समझ लीजिए। कौन सा मंदिर? रामेश्वर महादेव मंदिर। आगे चलते हैं। गोकुल घाट, गोकुल घाट मंदिर अत्यंत पुराना मंदिर है जिसे लगभग 400 वर्ष पुराना माना जाता है, जो कि गोमती नदी के तीर स्थित है। गोकुल घाट के संरक्षक साहब लाल मौर्य के द्वारा बताया गया है कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत विशाल है, परंतु अब इसका अधिक हिस्सा ग्रामीणों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पांचों शिवाला, यह मंदिर जौनपुर के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इनकी प्राचीनता के विषय में कोई किसी को सटीक जानकारी नहीं है, परंतु यह अत्यंत आकर्षक शिव मंदिर है। इसमें 5 शिवालयों का समूह आकर्षक है। इसके इतिहास का कहीं सटीक वर्णन नहीं मिलता है। तो आप सबने देखा कि जौनपुर का यह एक परिचय था और जो कि बहुत ही मुख्य है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण थे उनको जो है बताने का प्रयास किया है और पूरी तरह से प्रयास किया है। और यदि आपके पास थोड़ा सा और समय हो तो कृपया कर यह मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।